अब तक हमने काफ़ी सारे अकाउंट क्रिएट करना और ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करना ये सारी चीज़ें सीखी थी। आई होप आपने भी वो सारे अकाउंट्स वगैरह क्रिएट कर लिए होंगे जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब हम चूँकि अकाउंट्स वगैरह तो क्रिएट कर चुके हैं, बट हमें बिज़नेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारा स्टॉक, कि हम क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे। अब अगर आप ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे आपका स्टॉक बहुत ज़रूरी है, बट अगर सर्विस इंटरप्राइजेज है, अगर आप यानी आपका जो मेन मोटिव है अगर वो सर्विस है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। बट फिर भी हम आज स्टॉक आइटम को क्रिएट करना समझेंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन्हें समझने से पहले हमें क्रिएट करना होगा कुछ स्टॉक के यूनिट्स को भी। तो समझते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे गोडाउन और स्टॉक कैटेगरी का मैं आगे के किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे हम यूनिट्स, स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना और उन्हें अगर हमें चेंज और डिलीट करना है तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करो तो सबसे पहले आपको उसकी यूनिट क्रिएट कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे यूनिट का मतलब क्या हो गया कि आप उसे किस तरीके से मेजर करोगे। जैसे अगर आपका बिजनेस मान लीजिए मिल्क का है, यानी दूध वगैरह का अगर आपका बिजनेस है, तो आपको किलो लीटर या लीटर में नापना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो बन जाएगी लीटर। वहीं अगर आपका बिजनेस मान लीजिए कि किसी ऐसे कपड़ों वगैरह का है ना, जिसमें आप थान से कपड़े देते हैं, तो वहाँ पे आपको यूनिट जो है वो हो जाएगी आपका मीटर। जैसे मान लीजिए अगर आप जो तार होते हैं, इलेक्ट्रिक तार होते हैं, उनको मीटर में नाप करके दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका यूनिट हो जाएगा मेजरमेंट का मीटर। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स काम आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप शॉप या आप किराना बिजनेस के अंदर है, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको जो यूनिट्स है उसमें नंबर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दो यूनिट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, एक है किलोग्राम और एक है नंबर्स। तो सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है। सिंबल हमारा जो नंबर्स का होता है वो होता है NO और डॉट। उसके बाद हमें जिसका फॉर्मल नेम है वो यहाँ पे हमें टाइप करना है NUMBER नंबर। और अब आप मान लीजिए अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ आप डेसिमल प्लेस अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस मैं अलाउ करूँगा। बट अगर आपका मान लीजिए बिजनेस ऐसा नहीं है, बिजनेस का नेचर ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर मैं शॉप का बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कि जो नहाने की साबुन है, अगर उसमें उसका बिजनेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नंबर को डेसिमल में डालना मतलब बिल्कुल नामुमकिन है। उस बिजनेस में वो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये डालना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मैं इसको ज़ीरो रखूँगा और इसको एक्सेप्ट करके मैं इसे क्रिएट कर लूँगा। सेकेंड वाला मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा केजी, किलोग्राम एंड डॉट। उसके अलावा फिर इसका जो फुल नेम है वो है किलोग्राम। एंड इसको मैं जो है डेसिमल प्लेस में रखूँगा, बट यहाँ पे भी मैं अप टू 2 डेसिमल यानी कि 10-20 ग्राम का मैं यहाँ इसमें डीलिंग नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कोई मुझे 100 ग्राम में देने वाला है तो वो मैं देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 1 ही रखूँगा और इसको मैं अलाउ कर लूँगा, एक्सेप्ट करके बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक यूनिट जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं बाहर निकल जाएंगे और अब हमें कुछ स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी 2 बिजनेस में हैं या आप मान लीजिए एक बिजनेस में, बट अगर आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करेंगे और उनमें हम अलग अलग स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो होगा सोप का, यानी हम साबुन का एक ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फिर अलग अलग आइटम्स को क्रिएट करेंगे। तो SOAP, ठीक है। और यहाँ इसे प्राइमरी में रखेंगे एंड देन एक्सेप्ट कर लेंगे, यस। उसके बाद हम जो दूसरा है हमारा वो है टूथ पेस्ट। तो टूथपेस्ट हम क्रिएट कर लेंगे एंड ये भी प्राइमरी में हो जाएगा और यहाँ पे हो गया। उसके अलावा से थर्ड नंबर पे है हेयर ऑयल। तो ये हम क्रिएट कर लेंगे और ये हमारा हो गया, एक्सेप्ट करके इसे रख लेंगे। तो यहाँ हमने 3 ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब हम इन तीनों के अंदर कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे पहला जो हमारा है शॉप के अंदर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे मोगरा का जो हमारा एक शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करने से समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देते हैं मोगरा शॉप एंड अंडर द शॉप। और यहाँ पे हम अगर शॉप को किस में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम नंबर्स में इसको अलॉट करेंगे। अब इसके बाद क्वांटिटी हमें डालनी है। तो ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए हमारे पास 5 था और उसके अलावा हम रेट नहीं डालेंगे, हम सीधा वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो 5 थी उनकी हमारी जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 44 रुपीज़ आई थी। यानी इस तरीके से हमारे 8 रुपये 80 पैसे का हमारा पड़ गया था, हमें 10 रुपये में इसे बेचना है। तो इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब
सिमिलरली आपको और भी शॉप के जो डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ हम फटाफट से इन्हें क्रिएट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो मैं भी जिस तरीके से आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, मैं आप अब यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, फास्ट जल्दी से यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। सिमिलरली आपको भी फटाफट फटाफट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लिया। अब अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं कि ये सारे स्टॉक आइटम कितने हैं, तो यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के स्टॉक आइटम पे सीधा क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे स्टॉक आइटम की डिटेल आपको मिल जाएगी कि हेयर ऑयल में हमने 2 हेयर ऑयल रखे हैं, सोप में हमने 3 सोप रखे हैं, गुलाब सोप, मोगरा और नीम, और टूथपेस्ट में हमारे पास एक टूथपेस्ट है। अब आप अगर मान लीजिए इनकी क्वांटिटी भी डिटेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉक समरी में जाकर के देख सकते हैं। स्टॉक समरी में आपको टोटल जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये स्टॉक ग्रुप वाइज दिख रहा है। तो अगर आपको स्टॉक आइटम वाइज चाहिए तो आप सिंपली F5 प्रेस करके स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हैं। तो आपके पास पता चल जाएगा कि हमारे पास आलमंड ऑयल के 2 पैकेट है जिनकी रेट है 16 रुपये 50 पैसे ऑन एन एवरेज। जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 33 रुपीज़। यहाँ पे मैंने जो रिपोर्टिंग पर्पज़ की वजह से मैंने नहीं बताया, बट आपको केवल सिंपली आप किस तरीके से इन्हें देख सकते हो उस पर्पज़ से मैंने बताया है। तो आज का वीडियो खास होता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम मेन जो अकाउंटिंग फंक्शंस है वो सीखेंगे कि टैली में आप अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।